जे मॅटर्निटी वॉर्ड आहे आपला गायनिक वॉर्ड जे आहे घाटीमध्ये, तिथे आपण आत्ताही गेलं तर अनेक महिलांना आपण जमिनीवर त्यांना बेड करून देतो, कारण इतकं मोठ्या संख्येने गायनिकचे पेशंट्स येतात आणि त्यांच्यासाठी बेड्स नाही आहे. तर आपण शाहगंज मध्ये जे एक्झिस्टिंग एक हॉस्पिटल आहे, घाटी हॉस्पिटल स्वतः रन करतो, ते दुर्गा प्रसाद आरोग्य धाम शाहगंज आवाज तशी झालेली आहे. इतकं स्ट्रॅटेजिक लोकेशन असूनही सुद्धा आपण त्याचा जास्त उपयोग करू शकत नाही. तर मी त्यांना विनंती केली होती ते सगळं डेमॉलिश करून आपण एक मोठा हॉस्पिटल तिथे तैयार करू, कारण हे गवर्नमेंट नियमाप्रमाणे आईने फिट होता है, उसको उस कैटेगरी के अंदर डाल के उस हिसाब से उनको या तो सब्सिडी दी जाने वाली थी. जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनकी जमीन भी नहीं है, उनका घर भी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए है तो एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम. तो ये 4 कंपोनेंट्स के अंदर बनाई जाने वाली थी. एक तो झोपड़पट्टी पुनर्वसन ISSR बोल के ये स्कीम थी, और फिर क्रेडिट लिंक एक स्कीम थी CLSS, दूसरी थी एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट AHP, और स्वतःचे बांधकाम BLC कैटेगरी के अंदर कि भाई मेरे पास है तो एक छोटा सा घर है, मैं उसको तो और रिनोवेट करके उसको टॉयलेट बना रहा हूँ, एक रूम थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, अगर कच्चा घर है मेरे नाम के ऊपर है तो मैं उसको पक्का बना रहा हूँ, वो BLC कैटेगरी के अंदर. तो ऐसे 4 कैटेगरी के अंदर. अब मैं आपको यहाँ आने से पहले देश के राष्ट्रपति महामहिम साहब का अभी भाषण चल रहा था, क्योंकि लोकसभा का अधिवेशन आज शुरू हुआ, और महामहिम ने अपने भाषण के अंदर ये कहा कि हमने मेरी सरकार मतलब मोदी जी की सरकार ने गरीब लोगों के लिए 2 करोड़ घर बनाए हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ घर बनाए हैं. अब ये कहां बनाए हैं ये हम उनसे सवाल करेंगे, लेकिन हमारे पास औरंगाबाद के अंदर क्या बना है ये अब मैं आपको बताता हूं. ये जब स्कीम शुरू हुई तो महानगर पालिका को इसकी जिम्मेदारी दी गई कि भाई आपने है तो इसके एप्लीकेशंस जमा करना, एप्लीकेशन जमा करके पूरा उसका स्क्रूटिनाइज करना, लैंड आइडेंटिफाई करना और इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना करके उसमें. ये औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर अब आपको मैं बताता हूं कि 2015 या 2016 समझ लीजिएगा कि इसका दिसंबर में आया था दिया, तो उस हिसाब से 2016 से झोपड़पट्टी पुनर्वसन के लिए कितने रजिस्ट्रेशन आए थे? 4567 रजिस्ट्रेशन आए थे. क्रेडिट लिंक के लिए कितने एप्लीकेशंस आए थे? सिर्फ मैं औरंगाबाद जिले की बात कर रहा हूं तो कितने आए थे? 12,253 12,253 एप्लीकेशंस आए थे. AHP एफोर्डेबल हाऊसिंग, खाजगी भागीदारीमध्ये परवडणारे गृहनिर्माण फ्लॅट सिस्टम मध्ये जे तयार करण्यात आले, त्याच्यासाठी किती एप्लीकेशन्स आले औरंगाबाद मध्ये? तर 52,856 52,856 एप्लीकेशन्स आले. स्वतःचे बांधकाम जिसके छोटे से घर में बताया BLC कैटेगरी के अंदर, तो उसमें कितने आए हैं? 10,842. ये इतने सारे एप्लीकेशंस आए, यानी कि टोटल जो है ये चारों कैटेगरी के अंदर अगर मिलाए तो औरंगाबाद के अंदर कितने आए हैं टोटल? तो 80,518. अब आप सोचिएगा कि जिनको सपने दिखाए गए थे कि 2022 तक आपको हर घर मिलने वाला है, हर बेघर को घर मिलने वाला है, ISSR कैटेगरी के अंदर 4,567, उसमें से मिले कितने लोगों को? तो 0. क्रेडिट लिंक 12,253 एप्लीकेशंस, मिले कितने? 0. AHP एफोर्डेबल हाउसिंग 52,856, मिले कितने? 52,856 एप्लीकेशन्स आले, मिळाले किती लोकांना? 0. BLC हे जे कॅटेगरी होती त्याच्यासाठी 10,842 एप्लीकेशन्स आले आणि त्याच्यामध्ये
355 लोकांना हे काम त्यांचा आता सुरू करण्यात आलेलं आहे, ते प्रगती पथावर आहे. याचा अर्थ हे आहे की 80,518 लोकांनी ऍप्लिकेशन केले. 2016 पासून ते एक स्वप्न बघत आहे, नरेंद्र मोदी साहेबांचं भाषण ऐकत आहे, भारतीय जनता पार्टीचा खोटा प्रचार ते ऐकत आहे की आम्ही सगळ्यांना घर देणार आहे, आणि औरंगाबाद मध्ये फक्त 355 लोकांना, 80,000 पैकी फक्त 355 लोकांना हे स्कीम मध्ये घरे मिळालेले आहे. घरे म्हणजे हे जे एक्झिस्टिंग घर आहे त्यांच्यासाठी 355, बाकी सगळ्या कॅटेगरीज मध्ये 0. आता आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटची जे काही स्कीम असते त्याच्या महिन्याला 2दा किंवा 1दा, हे करोनामुळे एकदा आम्ही रिव्ह्यू घेतो की सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जे स्कीम्स आहेत त्याचं कशा प्रोग्रेस चाललेला आहे. ते मेट्रोचं असू शकतं, ते स्मार्ट सिटीचं असू शकतं, ते प्रधानमंत्री आवास योजनेचं आहे, पाणीच्या संदर्भात आहे, हे सगळं रिव्ह्यू आम्ही करतो. मागच्या मीटिंग मध्ये ते सगळ्यांनी हे अर्बन डेव्हलपमेंटचा आम्ही रिव्ह्यू घ्यायला त्यांना सांगितलं होतं. ते रिव्ह्यू साठी बसले आणि त्यांनी आम्हाला एक प्रेझेंटेशन दिला की आम्ही हे प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी किती चांगलं काम करत आहे. हे त्यांनी एक प्रेझेंटेशन आम्हाला दिले की कशा आम्ही प्रोग्रेस करत आहे, हे सगळं त्यांनी आम्हाला सांगितलं. आणि त्याच्यानंतर ते पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन दिल्यानंतर मी त्यांना सांगितलं की साहेब, आता तुम्ही जे जे चांगलं स्वप्न दाखवण्यासारखे जे आहे ते तुम्ही आम्हाला दाखवले, आता मी तुम्हाला खरी परिस्थिती दाखवते की माझ्या फक्त एका जिल्ह्याच्या बाबतीत मी बोलतो की 80,000 जेव्हा अर्ज आले त्याच्यापैकी फक्त 355, याचा अर्थ हे होतो की 1% लोकांनाही आपण फायदा देऊ शकलो नाही. 1% लोकांनाही. मग का नाही देण्यात आला? काय आहे त्याचं कारण? मी महानगरपालिकेच्या सर्व अधिकाऱ्यांना या मीटिंगच्या अगोदर बोलवले आणि त्यांना विचारलं की बाबा काय आहे, कशामुळे हे आपण देऊ शकले नाही गोरगरीब लोकांना. तर हे पण आश्चर्याची एक गोष्ट आहे की 2019ला 20 हेक्टर जागा जे आहे ते गट क्रमांक 307 मध्ये 20 हेक्टर क्षेत्र प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यासाठी महानगरपालिकेला प्रदान करण्यात आलं होतं. 20 हेक्टर. परंतु विभागीय आयुक्त श्री सुनील केंद्रेकर यांनी सदर जमीन सफारी पार्क करिता देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सदर विषय अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे हे क्षेत्र सफारी पार्क ऐवजी प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्याकरिता देण्यात आवी. मैं उस रिव्यू कमेटी के अंदर जब देखा हूं, बड़े बड़े शहरों के अंदर हजारों से कुछ शहर ऐसे हैं कि जहां पर लाखों के घर बना दिए गए हैं, लेकिन ये वो शहर है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राज्य में. यानी कि इसका मतलब यह है कि उधर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है, महाराष्ट्र के अंदर दूसरी सरकार है, बोले कहीं को प्रधानमंत्री की आवास योजना को अपन प्रमोट करने का है करके गरीबा मर रहे हैं तो मरने दीजिएगा. तो ये सिचुएशन के तहत अब हमने ये तय किया है कि मैं इसको पार्लियामेंट के अंदर भी उठाऊंगा और 9 तारीख के दिन इनके गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को हम है तो उस कमेटी के सामने है तो पेश करेंगे और कमेटी के सामने इनको ये पूरा बताना पड़ेगा. अब इसमें कोई है तो हेरा फेरी इसलिए नहीं हो सकती है कि मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही जमा कर लिए हैं कि कौन कौन से सेक्टर के अंदर कहां पर ये है. अब आपको मालूम है ये 52,000 जो एप्लीकेशंस आए हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो अगर हमने सही तरीके से अगर उसका करते हैं. अच्छा, दूसरी तो आप ये समझ लीजिएगा कि गरीबों को 4.5 लाख 5 लाख रुपए के अंदर बेहतरीन एक घर मिल जाएगा. 4.5-5 लाख रुपए के अंदर, क्योंकि 2 लाख रुपए की सब्सिडी है, गवर्नमेंट की सब्सिडी 2.5 लाख रुपए की है. और अगर कोई मजदूर है, लेबर क्लास का है, लेबर क्लास मजदूर लोग ही है जिनके पास घर नहीं है, तो उनको एडिशनल 2 लाख रुपए. यानी कि अगर घर बन रहा है समझ लीजिएगा 9 लाख रुपए 9.5 लाख रुपए में, तो 4.5 लाख रुपए में तो आपकी सब्सिडी ही गवर्नमेंट की मिल जा रही है. तो किसी गरीब आदमी को 4-4.5 लाख रुपए के अंदर अगर घर मिल रहा है और हजारों की तादाद के अंदर. अब आपको ये बताता हूं कि अब ये स्कीम जो है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना
क्योंकि मोदी जी ने सपना दिखाए, अगर तो खुद है तो अपना घर में सो गए थे, लोगों को बोले हैं कि तुम लोग सपने देखते रहो, मैं घर देने वाला था करके। तब मार्च 2022 को ये स्कीम बंद होने वाली है। अब हम ये चाह रहे हैं कि अगर कलेक्टर साहब, डिविजनल कमिश्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर आज भी अगर ये करते हैं, तो मैंने अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी को ये कहा कि सर अगर मतलब किसी अधिकारियों के दोष की वजह से, किसी वजह से अगर इतने सारे लोगों को अगर घर नहीं मिल रहा है और महज अब हमारे पास 2 महीने बचे हुए हैं, तो क्या ये मुमकिन हो सकता है? उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि अगर जमीन अगर मिलती है, वो जमीन अगर मिलती है, आप उसमें पर्सनल अगर इंटरेस्ट लेते हैं, तो हम 1 महीने के अंदर है तो पूरे क्लियरेंसेस करवा के हम आपको दे देंगे 1 महीने के अंदर। यानी कि इसका मतलब ये है कि मार्च खत्म होने से पहले हम ये स्कीम को औरंगाबाद के अंदर लगा सकते हैं। और ये महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। महानगर पालिका को इनको सिर्फ लैंड देने का है। लैंड आइडेंटिफाई हो चुका है कि कौन से उसके अंदर कहां पे कितना लैंड है करके, ये पूरा डिटेल के साथ है तो लैंड का है तो ये दिया गया है कि कहां पे 20 हेक्टर है, कहां पे 10 हेक्टर है, कहां पे हम अगर समझ लीजिएगा 52,000 के लिए अगर नहीं हो रहा है इमीडिएटली, अगर समझ लीजिएगा हमारे को 2-4 जगह के ऊपर भी अगर जगह मिलती है तो उसको लकी ड्रॉ के जरिए है तो उठाइएगा, क्योंकि सारे बेनिफिशियरीज है जिनको पहले है तो लकी ड्रॉ के अंदर हो जाता है, तो कम से कम 20, 25, 30,000 घर तो हम वैसे ही बना के दे सकते हैं करके। तो हमारा ये कहना है कि महामहिम राष्ट्रपति है तो ये बोल रहे हैं कि मैंने 2 करोड़ घर बनाया है करके उसमें, और मेरे पास मेरे इसमें 80,000 के अंदर से 350 लोगों को आपने दिए हैं। तो मैं महामहिम राष्ट्रपति साहब से पूछने वाला हूं, कहीं ये आंकड़ा आपने एप्लीकेशंस कितने आए हैं उस हिसाब से तो नहीं बताए हैं, क्योंकि हमारे पास तो 80,000 मांग रहे हैं, आपने दिए 350 लोगों को। तो ये भी है, तो इसके बारे में है तो हम नेक्स्ट मीटिंग के अंदर ये करेंगे।